सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा 8.2 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड। 8.2 के सारे क्वेश्चन सारे के सारे एग्जांपल मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कराए हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरू कराया है। इस वीडियो को मिस मत करना, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना और कमेंट से बताना कि अगली किस चीज के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर अगर आप नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लो, उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी 8.1 एक्सरसाइज कवर करा दी। तो स्टार्ट करते हैं। ये होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल, जिसके अंदर हमें कहां 0, 30, 45, 60 और 90 इन सभी की वैल्यू सारे के सारे रेशियोज में आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है और याद रखनी पड़ेगी। तो भी हम आपकी वीडियो की देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं याद करनी पड़ेगी। अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं इसके अंदर आपके सारे के सारे ये जितने भी साइन रेशियोज हैं, साइन 30, 45, कोस कोई भी रेशियो का कोई भी थीटा उठा के ले लो, आपको सारे के सारे यहाँ पे याद मिलेंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट का रूल। क्या नाम है इस रूल का? लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या नाम है रूल का? लेफ्ट राइट लेफ्ट। बिल्कुल। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले बनाना है आपको एक अंडर रूट, बड़ा सा अंडर रूट बना लेंगे। उसके बाद उसमें लिखना है लेफ्ट राइट लेफ्ट और इन सबके नीचे लिखना है 4 4 राइट। ठीक है, इतना करने के बाद इतना काम हो गया। अब इसके बाद आपको इनके ऊपर लिखना है साइन, कोस और यहां पे लिख देना आपको 10। अगर ये सारे के सारे आपके रेशियोज याद हो जाएं, अगर आप इनको उल्टा कर दोगे तो आपके पास बाकी के 3 निकल जाएंगे। ठीक है, सिंपल। चलो अब बताता हूं करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक जगह पे लिख लेना सारे के सारे एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90। ये सारे के सारे एंगल्स हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर। अब क्या करना है, काउंटिंग शुरू करनी है। कहां से? इसको नंबर दे दो 1, 2, 3, 4, 5। ये सारा आपको मन में कैलकुलेट करना है। अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करोगे इसके और ये सारी चीज आप अपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा करने के लिए। क्या करना है अब इसमें, ये सारे के सारे नंबर्स लिख लिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या निकालना है, साइन, लेट्स से साइन 60 निकालना है। ठीक है, साइन 60 निकालना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, साइन। साइन के लिए क्या यूज करोगे, अंडर रूट लेफ्ट बाय 4। ओके, अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 60 दिख रहा है। इस 60 से पहले कितने नंबर है, 1, 2, 3। ठीक है, तो क्या करोगे आप, अंडर रूट 3/4 और इसी को अगर मैं अंडर रूट से बाहर लिखूं तो अंडर रूट 3/2। सिंपल। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल लेट्स से 1045 ले लेते हैं। 1045 क्या होगा, 1045 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखोगे क्या, अंडर रूट लेफ्ट बाय राइट। अब 45 यहाँ चेक करो, 45 ये रहा, इसके लेफ्ट में कितने हैं, यहाँ पे लेफ्ट में 2 और राइट में कितने हैं, राइट में भी है 2। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2/2 अंडर रूट के अंदर 2 से 2 कैंसिल, बाहर कितना आएगा 1। तो 1045 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, समझ आ गया। इतना ही आसान है। कुछ और निकालना है, लेट से हम निकालते हैं सेक 60 निकालेंगे। तो सेक 60 के लिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कोस 60। तो कोस 60 कितना होगा, देखो बच्चों, कोस 60 होगा अंडर रूट r/4 और राइट, कोस 60 के राइट में कितने नंबर हमारे पास, एक नंबर है, कौन से, 90। तो यानी कि हो जाएगा 1/4 अंडर रूट के अंदर। इसको अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 1/2 निकलेगा। और आपको पता है कि कोस क्या होता है या सेक क्या होता है, आपको पता है कि सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos। तो यानी कि जो भी मेरी कोस 60 की वैल्यू निकली, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, सेक 60 की। तो यानी कि सेक 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 2। सिंपल। एक बार फिर से ट्रिक को रिवाइज करते हैं। क्या ट्रिक है, फिर से देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर क्या लिख लेना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट और सबके नीचे क्या आएगा, 4 4 राइट। पहला वाला साइन के लिए, दूसरे वाला कोस के लिए, तीसरे वाला टेन के लिए। और यहां से आपको इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या लिख लेनी है, सारे के सारे थीटास लिखने हैं। ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है आपको, साइन चाहिए तो आप ये उठाओगे, कोस चाहिए तो आप ये उठाओगे और टेन चाहिए तो आप ये उठाओगे। अगर कोसेक चाहिए तो आप इसको उल्टा कर दोगे, अगर सेक चाहिए तो आप इसको उल्टा कर दोगे और टेन और कोट चाहिए तो आप इसको उल्टा कर दोगे। एज सिंपल। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगर इतना क्लियर तो लिख देना हाँ जी भैया बिल्कुल क्लियर है। तो क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB is equal to 5 centimeter and ACB is equal to 30. See figure, this figure determine the length of side BC and AC. क्या क्या निकालना है, कौन कौन सी साइड्स निकालनी है? एक तो निकालनी है BC, BC को मान लेता हूं X और एक निकालनी है AC, AC को मान लेता हूं Y। सबसे पहले क्या करना है, हम लेंगे, अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल चीज है, सिंपल सी चीज है। देखो अगर मुझे दिया हुआ परपेंडिकुलर और मुझे निकालना है हाइपोटेनस,
तो ये दोनों के दोनों मेरे पास कौन से रेशियो के अंदर आते हैं, साइन थीटा के अंदर आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर मेरे को दिया हुआ परपेंडिकुलर और मुझे निकालना है 20, तो ये दोनों के दोनों मेरे पास किस में आते हैं, ये दोनों आते हैं मेरे पास टेन थीटा के अंदर। और अगर मुझे दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक चीज दी हुई है, मान लो परपेंडिकुलर दिया हुआ, अगर आपको बेस निकालना है तो आप 10 लगाओगे, अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो आप इसमें कोस लगाओगे या फिर साइन लगाओगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी जाए और आपको दूसरी निकालनी है, या फिर एक वैल्यू दे दी जाए और आपको दूसरा निकालना है किसी भी ट्रायंगल का, तो आप क्या करोगे, उस तरीके का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे निकालना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे निकालना है बेस, निकालना सबसे पहले। तो बेस निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, बेस निकाल ऑब्वियसली मुझे टेन थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो टेन थीटा कितना है मेरे पास, थीटा देखो इन्होंने 30 डिग्री दिया हुआ है, टेन 30 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यानी कि किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन बी सी के इक्वल होगा। वेरी गुड। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो रूल पे चलते हैं, लेफ्ट अपॉन अपॉन 4 4 राइट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 0 30 45 60 और 90। टेन 30 चाहिए मुझे, टेन 30 देखो कितना होगा 30 30 यानी कि ये रहा, और 10 के लिए मुझे ये लेना है। तो 30 के लेफ्ट में कितना है 1 और राइट में कितने हैं 3, और 3 का अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट 3। तो ये मेरे पास टेन 30 की वैल्यू। तो टेन 30 इज इक्वल टू में 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू में ए बी बाई बी सी। हाँ जी, क्लियर है। अब 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू में ए बी की वैल्यू मुझे दी है 5 और बी सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो उसको मान लेता हूँ x। इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इज इक्वल टू में 5 रूट 3। क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे क्या निकालना है मुझे, एसी निकालना है। एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो एसी है क्या, एसी है मेरे पास हाइपोटेनस, इसके अंदर एसी ट्रायंगल के अंदर क्या है हाइपोटेनस। तो एसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन थीटा का यूज करूंगा। क्यों, अभी बताता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है और मुझे निकालना है क्या हाइपोटेनस, तो ऐसी कौन सी रेशियो इसके अंदर ये दोनों आते हैं, ऐसी रेशियो साइन थीटा। अब साइन थीटा, तो साइन 30 इज इक्वल टू में 5 अपॉन हाइपोटेनस को मैंने y माना था तो इसको y मान लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 30 देखो लेफ्ट बाय 4, साइन 30 के लेफ्ट में कितने नंबर है, एक, तो यानी कि 1 अपॉन में अंडर रूट 4, तो 1 बाय 4 यानी कि 1 बाय 2। ओके, तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू में 5 बाय y, तो यानी यहां से मेरे पास y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे आपके सारे एग्जांपल क्लियर होते रहेंगे, इसका मतलब आपको सारी की सारी एक्सरसाइज समझ आ रही है धीरे धीरे। चलो जी, हम आ चुके हैं एग्जांपल नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3, पी आर इज इक्वल टू 6, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। क्यू पी आर कौन कौन से एंगल निकालने हैं, एक तो निकालना है ये वाला है, और कौन सा निकालना है, पी आर क्यू। पी आर क्यू ये वाला एंगल कौन सा है, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं एंगल 2 नाम दे देता हूं। अब करना शुरू करते हैं। क्यू पी आर कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में मुझे दो चीजें दी हुई, क्या दी है, एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक तो मुझे क्या दिया परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और दूसरा मुझे हाइपोटेनस दी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके अंदर आते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आते हैं मेरे पास साइन थीटा के अंदर। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू में साइन थीटा, इससे ये कैंसिल 1 बाय 2 पे, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 1 बाय 2। ठीक है, थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जहां पे मेरे पास साइन थीटा 1 बाय 2 होता है, ऐसी वैल्यू होती है साइन 30 जिसकी वैल्यू होती है 1 बाय 2। तो यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, कंपेयर करूं तो थीटा होना चाहिए मेरे पास 30 डिग्री। ओके, अच्छा अब ये थीटा है कौन सा, अब ध्यान से देखो क्या करना है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लिया था PQ को, तो जो परपेंडिकुलर लूंगा थीटा उसके सामने वाला होगा, तो यानी कि एंगल 2 कितना होगा मेरे पास 30 डिग्री। क्यों एंगल 2 क्यों एंगल 1 क्यों नहीं, क्योंकि क्यू आर जो है वो इस एंगल 1 के लिए परपेंडिकुलर है, पर मैंने लिया क्या है 3, तो 3 जो है वो आर के लिए परपेंडिकुलर है, तो मेरा जो एंगल है वो भी किसकी फॉर्म में आएगा, एंगल 2। जो मेरा आंसर है वो भी क्या आएगा, एंगल 2 ही आएगा, यानी कि एंगल आर आएगा। ओके, नेक्स्ट निकालना है एंगल 1। अब एंगल 1 के लिए मुझे पता होना चाहिए क्या, एक तो ये वाला एंगल निकालना है, तो इसकी एडजेसेंट एंगल साइड कौन सी है, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी, ये PQ, PQ इसकी एडजेसेंट है, और हाइपोटेनस तो ये है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू में कोस थीटा। अब
इससे कैंसिल करो 1/2 पे, तो 1/2 इज इक्वल टू में कोस थीटा। अब कोस थीटा यानी कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जहां पे कोस थीटा 1/2 होता है, तो ऐसी वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यानी कि कोस थीटा भी कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू में कोस 60। तो अगर मैं कंपेयर करूं थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 60। तो यानी कि जो मेरा एंगल पी है वो कितना होगा, एंगल पी भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इजी क्वेश्चन, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। पहले इतने सोल्व करते हैं। साइन ए माइनस बी जो कि 1/2 के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, और साइन की और कौन सी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। अगर आपको लेफ्ट वाला मेथड अच्छे से याद हो चुका अभी तक, तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, अगर साइन 30 1/2 है और साइन ए माइनस बी 1/2 है, तो यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैं कंपेयर करके कह सकता हूं कि जो a माइनस बी है वो मेरा 30 के इक्वल होगा। हाँ जी, कह सकता हूं। सिमिलरली यहां पे भी करेंगे, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू में 1/2। अब मेरे को पता है कोस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो a प्लस बी और 60 डिग्री आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 3 और इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। जैसे मैं इनको ऐड करूंगा, नेगेटिव बी से पॉजिटिव बी कैंसिल हो जाएगा और a प्लस से हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। यहां से मेरे पास a निकल के आएगा 45। तो a कितना आ गया 45। ठीक है, अगर मैं इस a की वैल्यू पुट कर दूं किसके अंदर, यहां पुट कर देते हैं, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। मेरे पास a आया है 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, वहां जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और यहां से मेरे पास वैल्यू आएगी 15 इज इक्वल टू बी। आई होप क्लियर होगा अब तक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, अब हम आ चुके हैं एक्सरसाइज पे। अगर आपको सारे के सारे एग्जांपल समझ आ चुके हैं तो अब आप एक्सरसाइज भी बिल्कुल आराम से कर लोगे, बिल्कुल इजी तरीके से कर लोगे। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 30। अगर आपको अभी तक वो वाला रूल याद नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, लेफ्ट 4 4 राइट। ठीक है, ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए होता है और ये 10 के लिए होता है। इसके नीचे मैं रेशियोज भी लिख देता हूँ, कौन कौन से रेशियो, 0 30 45 60 90। ऑलराइट, अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू लिख देते हैं पहले। साइन 60 मेरे पास कितना होता है, साइन 60, साइन यानी कि लेफ्ट बाय 4 और 60 यानी कि ये, इससे पहले कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो यानी कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, √3/। नेक्स्ट है कोस 30, इसकी वैल्यू देखो, कोस यानी कि राइट बाय 4 और 30 बोला, तो 30 यानी कि 1 2 3, इसके राइट में कितने हैं 3, तो 3/4 यानी कि √3/2। इसके बाद बोल रहा है साइन 30। साइन 30, साइन के लिए फिर से लेफ्ट बाय 4 लेंगे और 30 से पहले कितने नंबर है, एक ही नंबर है 0, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा क्या ये। और कोस 60 इज इक्वल टू 60, देखो ये रहा, इसके राइट में कितने नंबर है, एक नंबर है, तो यानी कि 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। आई होप इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। साइन 60 के लिए मैंने क्या निकाले, ये रही मेरे पास साइन 60 की वैल्यू, इसको पुट कर दो, साइन 60 की जगह √3/2 इंटू कोस 30 की भी कितनी है √3/2, इसको भी यहाँ पे कर दो पुट प्लस में, और इन दोनों की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। यहाँ पे ध्यान से देखो तो √3 इंटू √3 है, तो यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन में 4 प्लस में 1/4। 3, अब इन दोनों का बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि 4/4 और ये कैंसिल आउट, ये 1 इज इक्वल टू फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 1045 की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। 1045, अब वापस आओ, 10 की वैल्यू देखो, 1045 45 यानी कि ये इसके लेफ्ट में है 2, राइट में भी 2, 2 से 2 कैंसिल आएगा आंसर। कोस 30, कोस 30 यहां से देख लो कितनी थी, √3/2, और साइन 60, साइन 60 भी यहीं से देख लो, √3/2।
अब करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 210 स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60। ठीक है, 1045 10 स्क्वायर स्क्वायर यानी कि 1045 1045 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर 30 कोस 30 कितने √3/2 और इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर 60 तो साइन 60 कितने √3/2 और इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 इंटू 1 क्या होगा 2 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस में यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 3 इस पूरे से वाला पूरा कैंसिल आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आई होप क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन भी। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन की इसी के तीसरे पार्ट की तरफ। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या दिया हुआ है cos 45 cos 45 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/√2। sec 30 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है देखो sec 30 किसके इक्वल होता है 1/cos 30 और मुझे पता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 की वैल्यू मेरे पास होती है √3/2 तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2/√3 तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/√3। ऐसे ही cosec 30 ये sin 30 का उल्टा होता है sin 30 होता है 1/2 तो यानी कि हो जाएगा। हाँ जी, अब क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले cot 45 होगा 1/√2 अपॉन में sec 30 कितना होगा sec 30 होगा 2/√3 और cosec होगा प्लस में 2। इसको और सोल्व करते हैं 1/√2 को एज इट इज रखते हैं अभी और यहाँ पे इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 प्लस में 2√3 अपॉन में √3। अगर आपको एलसीएम ले लेते तो इसके नीचे आप कुछ भी नहीं तो 1 रखो, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई तो 2√3 और यहाँ से 2 1 2 और √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3। इसके बाद अगर फ्रैक्शन में नंबर्स हैं तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल्स हो जाते हैं। जैसे 1/√2 इंटू में √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब इसको करते हैं रेशनलाइज कैसे करेंगे देखो 1/√2 को लिख सकता हूँ √2/2 इंटू में √3 को एज इट इज रख लेते हैं और इसको रेशनलाइज करूंगा तो ये 2 माइनस 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस में 2√3 का होल स्क्वायर √2/2 इंटू में इसको यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये 2√3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरे और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4 4 3 12। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल और ये √2 इंटू √3 हो जाएगा √6 1 माइनस √3 अपॉन में 4 माइनस 12 ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8 और माइनस का 8 है तो ये अगर हम पॉजिटिव कर दूंगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा √6 अपॉन में 8 √3 माइनस 1। हाँ जी, समझ आया। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी अगर आप लोगों से नहीं हुआ कमेंट डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, सबसे पहले इन सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। cos 60 होगा 1/2 और sec 30 होगा 2/√3 और 1045 होगा। मुझे लग रहा है अभी तक तो आपको याद हो गए होंगे ये, अगर याद नहीं हुए तो ट्रिक से तो आपको पता चलेगी होगा कैसे करने। और फिर sin 30 होगा 1/2 एंड लास्ट cos 30 होगा √3/2। ठीक है, अब क्या करना है कुछ इनकी वैल्यू डालनी है। तो सबसे पहले 5 और cos स्क्वायर 60 है तो यानी कि 1/2 का भी क्या होगा स्क्वायर प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 है तो sec कितना है 2/√3 तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर 45 है तो यानी कि 1 का स्क्वायर। अब sin स्क्वायर 30 तो sin 30 1/2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर 30 cos कितना है cos है मेरे पास cos है √3/2 इसका भी स्क्वायर। इन स्क्वायर्स को ओपन कर देते हैं तो 5/4 प्लस में 4 इंटू में 4/3 माइनस में 1 अपॉन में 1/4 प्लस
3/4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 1। कैसे, 1/4, 3 + 1 4, 4/4 हो जाएगा 1। ठीक है, तो 5/4 प्लस में 4 4 16/3 - 1। इसका लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम, 4 3 12, तो यानी कि 15। ये हो गया 15 + 6 4 16 4 64 माइनस में 12 अपॉन 12 इज इक्वल टू, कैसे किया है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 12/12 हो जाएगा, जो कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया। 15 + 64 - 12, तो ये हो जाएगा 67/12। इसका फाइनल आंसर यही है। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। देखो कैसे करेंगे, 10 30 कितना है मेरे पास, 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3। तो जहां जहां आपको 10 30 दिख रहे हैं वहां इसको कर दो 1/√3, तो 2 × 1/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3। इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3, इसका फिर से लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/3। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/√3 इंटू में 3, और ये 3 + 1 हो जाएगा 4। 2 से 2 कैंसिल, इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये √3 इंटू 2 हो जाएगा, और इस रूट से ये रूट कैंसिल, तो आंसर आएगा √3/2। अच्छा, अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कि इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। इनमें से होती है √3/2 sin 60 की चेक करते हैं, sin 60 यानी कि लेफ्ट, यानी कि 0 30 45, तो यानी कि 60 से पहले 3 नंबर आ रहे हैं और अंडर रूट के अंदर, तो √3/2 इसकी वैल्यू आएगी। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, sin 60। क्या होगा इसका आंसर, sin 60 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 + 1 + 10 स्क्वायर। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, क्या करना है देखो, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 इज इक्वल टू में 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 - 1 अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ से आएगा 0/2, और जो कि होता है 0 के इक्वल। तो यहाँ पे मेरा आंसर कौन सा ठीक है, यहाँ पे मेरा आंसर ठीक है 0। अब इसका पार्ट करते हैं सेकंड, क्या कह रहे हैं, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहता हूं, जो फॉर्मूला होता है sin 2a इज इक्वल टू में 2 sin a cos a। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूं तो 2 sin a cos a क्या होगा, sin 2 इक्वल मैं यहां पुट कर दूं, 2 sin a cos a इज इक्वल टू में 2 sin a। तो यहां से मैं sin a और 2 को काट दूं इस पूरे से, तो यानी कि cos a की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, और cos की वैल्यू 1 कब होती है, cos की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, यानी कि cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है मेरे पास। तो यानी कि जो एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो मेरे पास कौन सा आंसर ठीक है यहाँ पे, 0। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा, 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 होती है मेरे पास, 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। पूरे क्वेश्चन में जहां भी 10 दिख रहा है वहां पे आपको क्या पुट करना है, 1/√3। तो 2 10 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा, 2 × 1/√3 अपॉन में 1 - 1/√3 होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, तो ये 2/√3 के इक्वल होगा अपॉन में 1 - 1/3। हाँ जी, समझ आया, क्लियर है इतना। 2 अपॉन में √3 अपॉन में इसका लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3 हो जाएगा, और इसको करूंगा मैं 2 अपॉन में √3, और आपको पता है ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो इंटू में 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3,
और ये चले जाएगा √3 से, एक √3 से कैंसिल, तो आंसर आएगा √3। तो √3, अब ऑप्शंस देखते हैं किसकी वैल्यू √3 के इक्वल होती है। cos 60 होता है 1/2, तो इसका तो नहीं होगा। sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 होता है √3, तो यानी कि इसकी वैल्यू है √3, तो यानी कि ये है मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चलो देखते हैं जल्दी से क्या है। 10a + b किसके इक्वल दिया हुआ है, √3 के इक्वल दिया हुआ है, और हमें क्या पता है कि 10 60 डिग्री होता है √3 के इक्वल, तो बिल्कुल ठीक। अगर a + b √3 है और 60 भी √3 है, तो यानी कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कंपेयर करने के बाद, तो यानी कि 1a + b कितना आ गया, 60 इसको इक्वेशन हम देते हैं 1 नाम। ऐसे ही 10a - b दिया हुआ है कितना, 1/√3, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि tan 30 भी 1/√3 होता है। ये क्या बात हुई, इससे बात ये हुई कि ये जो a - b है और ये जो 30 है, ये दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल, तो यानी कि a - b = आ जाएगा 30 डिग्री। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 ना। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कर दूं ऐड, क्या ऐड 1 एंड 2, तो a + b = 60, a - b = 30, ऐड कर दो, कैंसिल आउट, यानी कि ट्वाइस ऑफ a = में 90 एंड a = में 45, ये 2 कट जाएगा 45 पे। क्लियर है। अब a - b किसके इक्वल है, 30। ये जो मेरे पास 45 आई है a की वैल्यू, इसको डाल दो इसके अंदर, तो 45 - b = 30, b वहां जाएगा नेगेटिव, ये माइनस, ये 30 इधर आएगा नेगेटिव, तो 45 - 30 = b, तो b कितना हो गया, 15 डिग्री। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन अपने हाथों से प्रैक्टिस। तुम्हारे पास बस 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने के अंदर तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है, वीडियोस भी देखनी है। सिर्फ वीडियोस देख के मत छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चन अपने हाथ से प्रैक्टिस करना। हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेना एनसीईआरटी के अलावा, आरडी शर्मा से हो गया या फिर कोई पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा लेना, पर अपने हाथ से बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, और इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज के साथ मैं इस चैप्टर को कर दूंगा खत्म। और मेरे को जरूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं जल्दी।